जब आप शिवालय जाते हो अपने घर से जल का लोटा लेकर जाओ, ध्यान से सुनो। जब आप शिवालय जाओ घर से जल का लोटा लेकर जाओ और जल का लोटा अपने घर से भरो और उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल दो। और जब आप अपने घर से शिवालय की ओर निकले, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, सब बोलो ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र याद हो गया कि नहीं हो गया मैया? बोलो। सब दुखों का एक उपाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। जब आप घर से जल का लोटा लेकर शिवालय जाओ तो सबसे पहले भगवान शिव की चौखट को प्रणाम करो। डायरेक्ट अंदर प्रवेश नहीं, पहले भगवान शिव की चौखट को प्रणाम करो। और भगवान शिव की चौखट को प्रणाम करके यदि चौखट पर चौखाट पर नंदी जी बैठे हैं तो पहले नंदी जी को प्रणाम करना चाहिए। आज्ञा दीजिए, महादेव की पूजा करनी है। तो नंदी जी ने आज्ञा दे दी, अंदर जाओ। और जब अंदर जाओ तो कैसे बैठना चाहिए? वैसे तो शिव जी के द्वार पर जहां जाकर जहां जैसी शरण मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए वैसा बैठ जाओ। वहां कोई नियम धर्म कायदे कानून नहीं चलते। बाबा की पूजा उल्टी करो, सुल्टी करो, सीधी करो, मंत्र से करो, बिना मंत्र से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोले बाबा बहुत निराले हैं, बड़े अद्भुत हैं, बड़े सीधे साधे हैं। कोई उनको ज्यादा ताम झाम 56 भोग नहीं चाहिए। नहीं है तो दुर्वा चढ़ा दो, है तो बेलपत्र चढ़ा दो, वो भी नहीं है तो महादेव हर हर महादेव बोल के निकल जाओ, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि नियम के साथ जा रहे हो, चाहते हो कि अच्छे काम बन जाए, पहले नंदी जी को प्रणाम करो, चौखाट को प्रणाम करो। उसके बाद भगवान शिव पर जब आप जल चढ़ाने बैठो ना मैया, कभी खड़े होकर जल मत चढ़ाओ, बैठकर जल चढ़ाओ। क्योंकि खड़े होकर जल पीना मैया, खड़े होकर जल पीना और खड़े होकर खाना खाना, ये हमारा शास्त्र बना कर रखा है। बोलो हाँ जी कि ना जी? हमारा शास्त्र कहता है कि जब भी आप भोजन करो तो भोजन हमेशा बैठकर करना चाहिए। आजकल शादियों में क्या होता है, खड़े खड़े खाना खाया जाता है। हम शादियों तक को जाएंगे नहीं, वहां जाने लगे तो समय निकल जाएगा। लेकिन जब आप अपने घर में होते हो तो नियम ये बनाया करो कि हमेशा पानी और भोजन ये बैठकर किया करो ग्रहण। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, क्या उसको आप खड़े खड़े पानी पिलाते हो माँ? बोलो ना हाँ जी कि ना जी? मैया बोलो। आइए भाई साहब देखिए, विराजिए, हाँ जी कि ना जी? उसके बाद आप उनको बैठाते हो, फिर वो भोजन या पानी जो भी आप उनको देते हो। ऐसे ही जब आप भोले के द्वार पर जाओ, अपने शिव के द्वार पर जाओ तो खड़े होकर जल मत चढ़ाओ। भोले के द्वार पर जब भी जाओ तो बैठकर भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। हर हर। और जब आप शिव जी पर जल चढ़ाओ, बैठकर जल चढ़ाओ। लेकिन अगर आप ज्यादा नियम में चलना चाहते हो तो कैसे बैठना चाहिए कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाओ तो आपका मुख उत्तर की ओर लगना चाहिए और आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर आप नियम से चढ़ाना चाहते हो तो बोल रहे हैं। यदि आप नियम से जल चढ़ाना चाहते हो तो आपकी पीठ दक्षिण को लगे और आपका मुख उत्तर को हो। इस तरह से भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब शिव पर जल चढ़ाओ तो डायरेक्ट यदि शिव जी पर जल ना चढ़ाओ तो अच्छा नियम ये बनाओ कि सबसे पहले जो शिवलिंग के पास नंदी जी हैं, नंदी जी महाराज के पास जल चढ़ाओ। कई माताएं नंदी जी को गीला कर देती है। नहीं, नंदी जी के शरीर के ऊपर जल नहीं चढ़ता मैया। नंदी जी का जो पैर आगे की ओर निकला होता, देखा है आपने? नंदी जी का एक पैर आगे की ओर आया होता है, वो नंदी जी के उस पैर पर जल चढ़ाना चाहिए और उसी पैर पर बेलपत्र चढ़ानी चाहिए बाबा नंदी जी के। नंदी जी में जल चढ़ाने के बाद फिर गणेश जी में जल चढ़ाना चाहिए। गणेश जी में जल चढ़ाने के बाद कार्तिकेय जी में जल चढ़ाना चाहिए। कार्तिकेय जी में जल चढ़ाने के बाद माता गौरा जी पर जल चढ़ाना चाहिए। गौरा जी के ऊपर जल चढ़ाकर फिर जो सर्प देव वासुकी सर्प होते हैं उन पर जल चढ़ाना चाहिए। अंत में जो शिवलिंग की परिधि होती है जलहरी, उस पर जल घुमाकर अंत में भोले बाबा के पिंडी पर जल चढ़ाना चाहिए। हर हर। ऐसे जल चढ़ाना चाहिए।